रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? विडुआ ने जबान खोला? हाँ, उसने जबान खोल दी है। क्या बोला उसने? आपके पिताजी को मरवाने के लिए श्वेता ने ही वीरू को भेजा था। श्वेता को मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया माता जी, झूठ बोल रहे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माता जी, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मेरी शादी रुकाने की साजिश है माता जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। श्वेता ऐसा नहीं कर सकती है। आप ही तो वीरू को थाने लेकर आए थे ना, सच उगलवाने के लिए। हाँ तो अब क्या हुआ? जब सच बोल रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा है। श्वेता ने ही उसे गहने देकर विंध्याचल बाबू को मारने को कहा। अरेस्ट करो उसे। एक मिनट दरोगा जी, हमको श्वेता से बात करने दीजिए। श्वेता बेटा, दरोगा जी क्या कह रहे हैं? ये सब कहाँ है? मुझे नहीं पता आंटी जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी साजिश है मुझे फंसाने की। ये नहीं चाहते कि मेरी और माता जी की शादी हो। मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा आंटी जी। आपको मुझ पर यकीन है ना आंटी जी? दरोगा जी, श्वेता बिल्कुल सही कह रही है। ये श्वेता के खिलाफ षड्यंत्र है, उसे फंसाया जा रहा है। हम आपसे कह रहे हैं, हमारा बात मानिए। आप अच्छे से तहकीकात कीजिए और फिर आइए। सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। देखिए नीला देवी जी, कानून को अपना काम करने दीजिए। बाकी आपको जो भी बोलना है थाने में आके बोलिएगा, थाने में आके बोलिएगा, थाने में आके बोलिएगा। गिरफ्तार करो उसे। माता जी मैंने कुछ नहीं किया। माता जी मुझे बताइए ना। माता जी मुझे बोली ना, झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। माता जी, आंटी जी मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। माता जी आपको तो मुझ में यकीन है ना? माता जी बोलिए ना। माता जी आंटी, आप बोलिए ना आंटी। माता जी, आंटी,
आपके पिताजी को मरवाने के लिए श्वेता ने ही वीरू को भेजा था। इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। हम यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हैं। किस सबूत के आधार पर आप श्वेता को पकड़ कर लाए हैं? वैसे तो सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है, पर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हवलदार, गहना इसके पास कैसे आया? खानदानी गहने? इतना ही नहीं, वीरू का कहना है कि श्वेता की शादी में उनके ससुर विंध्याचल जी ही रुकावट बने हुए हैं। इसी की वजह से उनको मारने की सुपारी श्वेता ने उसे दी थी। अरे कैसा बात कर रहे हैं दरोगा जी? अरे वो कोई अपराधी है जो ऐसा करेगी? अरे शहर में पली बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, वो शरीफ खानदान से है। कुछ बोलेंगे आप? एक बात का ध्यान रखिए, इन सब चक्कर में ना आप अपने तथ्यों से भटक रहे हैं। ऐसा ना हो कि असली अपराधी हाथ से निकल जाए। और आप किसका बात का विश्वास कर रहे हैं? एक टुच्चे से बदमाश का, वो वीरू का, वो बोला और आप मान लिए कि श्वेता अपराधी है। हाँ, दीदी सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब, समय बर्बाद मत कीजिए, असली अपराधी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो न हो श्वेता को फंसाने की साजिश की जा रही है। हमारी श्वेता ऐसी नहीं है। हम सबूतों के आधार पर काम करते हैं और हमारे पास श्वेता के खिलाफ ठोस सबूत है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि ये गहने किसी ने प्लांट किए और उसी के इशारे पर वीरू काम कर रहा है? चलिए आपकी बात एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं, पर आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि ये गहने प्लांट किए हुए हैं? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। सलाम इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक जरूरी बात करना था। क्या बात है, कहिए। ये श्वेता के पापा हैं। ये यहाँ के बहुत ही नामचीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जानता हूँ, आगे बोलिए। मुझे यकीन है कि इनकी इमेज को खराब करने के लिए कोई साजिश कर रहा है। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि श्वेता निर्दोष है। कौन निर्दोष है और कौन दोषी, इसका फैसला कोर्ट में होगा। बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ अपना समय बर्बाद ना करें। जाइए और जाकर अपने केस को मजबूत बनाने की तैयारी कीजिए। सर, श्वेता अगर एक बार जेल चली गई ना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और इस कलंक के साथ वो जीवित नहीं रह पाएगी। अब मेरे घर परिवार की प्रतिष्ठा और बेटी की जीवन सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सर प्लीज, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। सर, इंसान ही एक दूसरे की मदद करता है। आप हमारी करिए और हम आपकी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं आप समझ गए ना? अब जो भी समझना समझाना होगा कोर्ट में होगा। अब आप लोग जा सकते हैं।